हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज फिर मैं एक नए प्रश्नोत्तरी के साथ सीरीज के साथ उपस्थित हूँ यहाँ पर। और आज जो कराने वाली हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है आपके आगामी एग्जामों के लिए, जो कि आप अगर जून यूजीसी नेट पीजीटी टीजीटी बीपीएससी टीआरई थर्ड के आप अगर एस्पिरेंट हैं, तैयारी में लगे हैं, तो ज़रूर से मेरे से जुड़े। यहाँ पर मैं आपको प्रश्नोत्तरी कराती हूँ जो कि ऑथेंटिक बुक से ली जाती है, और जो पूछी जाती है प्रश्नोत्तरी वही मैं यहाँ पर कराती हूँ आप लोगों को। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से जुड़ जाएं मेरे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप सही टाइम पर देख सकें इसको। और चलिए बिना विलंब के सीधे चलती हूँ मैं प्रश्नों के ऊपर। और आज का जो प्रश्न पहला है वो है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि निराला किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते थे? तो वो कौन थे? तो वो थे विवेकानंद जी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निराला कृत तुलसीदास किस प्रकार का काव्य है? तो यह एक प्रबंध काव्य है, काफी महत्वपूर्ण और खूब पूछी जाती है एग्जामों में। चलिए, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? तो यह किया था अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में। और इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और ये प्रश्न जो है ये शुक्ल जी के बुक से मैंने ये लिया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स होते हैं जो कि रामचंद्र शुक्ल के बुक हैं। ठीक है, और डॉक्टर नगेंद्र के बुक, और अभी तो राम स्वरूप चतुर्वेदी और फिर रामचंद्र तिवारी, इस तरह की जितने भी हिंदी साहित्य के बुक हैं काफ़ी पॉपुलर हैं और यहीं से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? तो ये सूरदास की रचना से प्रभावित है कृष्ण गीतावली। तो ये तुलसीदास की जी रचना है। आगे है कि जाके प्रिय ना राम वेदही पद किस रचना से ली गई है? तो ये विनय पत्रिका से ली गई है। ये हम पूछी जाती है कि जाके प्रिय ना राम वेदही, तो ये किसकी है? तो तुलसीदास की है। किस रचना से है? तो विनय पत्रिका से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, मलबे का मालिक, सुहागिने आदि रचनाएं किसकी है? तो ये है मोहन राकेश जी का। बहुत ही इनकी जो ये तीन ऐसे जो थे, ये इनकी नाटक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आषाढ़ का एक दिन जो है 1958 का है, जो कि आपके यूजीसी नेट के भी सिलेबस में लगी हुई है। लहरों की राजहंस है 1963 की है रचना। ठीक है, और आधे अधूरे 1969 की है। चलिए, अगला देख लेते हैं। छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो ये पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, जो कि चंद्रवरदाई कृत है और आदिकाल की रचना है, डिंगल शैली में लिखी हुई है। चलिए, अगला प्रश्न है, पानी ही ते हिम भया हिम है गया विलाय। तो यह पंक्ति किसकी है? तो ये कबीर जी दास जी क्या है। अगला प्रश्न है कि अंधेरे, इस्तीफा, उद्धार, कफन, गुल्ली डंडा, नरक का मार्ग, प्रतिशोध, बूढ़ी काकी, मिलाप, शंखनाद, वैराग्य आदि रचनाएं किसकी है? तो ये प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? तो ये थे सुंदरदास जी, बहुत ही शिक्षित थे संत काव्यों में। चलिए, अगला है कि साखी शब्द रमैनी रचनाएं हैं किसकी है? तो ये कबीरदास जी का है। आगे है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो बाबू देवकी नंदन खत्री जी हैं। अगला है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि द्वारा है? तो ये रैदास जी का है पंक्ति। अगला प्रश्न है, दुल्हिनी गावही मंगलाचार। तो दुल्हिनी गावही मंगलाचार ये कबीरदास जी का पंक्ति है। आगे है कि छायावादी गोरखनाथ किसे कहा जाता है? तो ये निराला जी को कहा जाता है। छायावादी जो गोरखनाथ है, निराला को कहा जाता है। अगला है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है?
तो कितनी बार ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछी जाती है परीक्षाओं में। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कबीरदास जी को कि कबीर तो वाणी के डिक्टेटर हैं। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो ये माना है मृगावती को। ठीक है, मृगावती 1903 की रचना है, तो ध्यान रखना है, कुतुबन की रचना है मृगावती। अगला है पिया मेरा जागी मैं कैसे सोई रही, पांच सखी मेरे संग की सहेली, ये पंक्ति किसकी है? तो ये कबीरदास जी का है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इस तरह की पंक्तियां हैं जो किसी में मलुकदास का है, लेकिन यहाँ पर अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम अगर पूछा जाए तो कंफ्यूजन यहाँ पे बन जाती है कि ये किसकी है। तो ये मलुकदास की है, ध्यान रखना है सभी को। अगला है कि अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जैसी का। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है कि कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब जो है किसका प्रतीक माना गया है? तो ये पूंजीपतियों का प्रतीक माना गया है। अगला है कि मुक्त करो नारी को मानव चिरवंदिनी नारी को, तो पंक्ति किस कृति से ली गई है? युगवाणी से ली गई है। और आप जरूर से कमेंट कीजिएगा कि ये युगवाणी जो है किसकी रचना है, बहुत ही फेमस कवि की रचना है, तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा आप। अगला है कि काहे रे नलनी तू कुम्हलनी, तो कुम्हलानी, तो पंक्ति किस कवि की है? तो ये कबीरदास की है। चलिए अगला प्रश्न है कामायनी महाकाव्य जो है उसमें कितने सर्ग हैं? तो सर्गों की जो संख्या है वो 15 है, और कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है 1936 का है। ठीक है, प्रसाद जी का है। अगला है कि कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है? तो ये हरिवंश पुराण में मिलता है कृष्ण और रुक्मणी का प्रेमाख्यान। अगला है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो ये है स्वयंभू जी को कहा जाता है, और ये 8वीं शती के हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। तो ये हंसावली जी को माना है। ठीक है, अशायत का, और 1744 का है। चलिए अगला है। अगला प्रश्न है कि खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत जी का, जो कि छायावाद के स्तंभों में गिने जाते हैं। अगला है कि अब तुम्हारे रुष्कत अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गजल नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है, पंक्ति किसकी है? तो ये फिराक गोरखपुरी का है। चलिए अगला प्रश्न है वृहत कथा के नायक का नाम क्या है? तो ये है नरवाहन। निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो ये 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। अगला है कि पुस्तक जलहन हथ दे गई निरपच गई चली निरपच चली गज्जन निरपकाज, तो ये जो है पंक्ति है चंद्रवरदाई कृत। जब चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के साथ युद्ध में चले जा रहे हैं, तो उसी टाइम वो क्या करते हैं, अपने पुत्र को ये जो है पृथ्वीराज रासो सौंप देते हैं, किसे आप तुम पूरा कर देना। तो वहीं से ये पंक्ति ली गई है, पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन निरप काज, तो यहीं से ये पंक्ति है। चलिए अगला है आशा दीवार सोहिल रहीरास किस कवि की रचना है? तो ये गुरु नानक जी का है। सुखमणि के रचयिता कौन है? तो ये गुरु अर्जुन देव हैं। अगला है कि सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता है राघवानंद है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? तो ये किया है पुरोहित हरि नारायण शर्मा जी ने। अगला है कि ज्योतिश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? तो ये वर्ण रत्नाकर है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? तो ये हरिदास निरंजनी जी की रचना है। आगे है कि राग दरबारी के लेखक कौन है?
तो ये श्रीलाल शुक्ल जी हैं, 1968 की ये रचना है और आपके यूजीसी नेट के भी सिलेबस में लिखी गई है, यानी कि ये लगी हुई है, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हड्डेवाणी के रचयिता कौन है? तो हड्डेवाणी जो है दादू दयाल जी की है। कृतिलता किस भाषा की रचना है? तो ये अवहट है, विद्यापति जी का। अगला है प्रश्न, खरी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या होता है? तो ये उर्दू रूप होता है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि कमलेश्वर ने किस उपन्यास में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया है? तो ये सुबह दोपहर शाम उनकी जो रचना है, इसमें उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन का बहुत ही बारीकी से चित्रण किया है, तो सभी को पढ़ना चाहिए, काफ़ी अच्छी बुक है ये। चलिए अगला प्रश्न है कि तत्वदीप निबंध के लेखक हैं कौन है? तो ये वल्लभाचार्य जी हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है कि कामिनी करहे शनाहे हेरतहि हृदय हनहे पंचवाने, तो पंक्ति किसकी है? तो ये विद्यापति जी का है पंक्ति। अगला है कि 22वीं सदी उपन्यास किसका है? तो ये राहुल संस्कृतायन जी का है, ठीक है, काफी फेमस ये उपन्यास है, पूछी जाती है। अगला प्रश्न है कि राहुल संस्कृतायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो ये शरहपाद को माना है, जो कि 7वीं सदी के माने जाते हैं। और इनका दोहा कोश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जो शित साहित्य के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न है कि संदेशहु सविथाऊं पई मन कहूँ ना जाई, तो ये जो पंक्ति है ये अब्दुल रहमान का, जिसे अदहमान भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्या है कि रघुवीर सहाय की किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार दी गई है? तो लोग भूल गए हैं, ठीक है, कितनी चिट्ठियां लोग भूल गए हैं, तो इस तरह की जो रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लोग भूल गए हैं 1979 का है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इस रचना के लिए, तो ध्यान रखना है, क्योंकि जो कि पुरस्कृत रचनाएं हैं वो पूछी जाती है। और मैंने जितनी भी थी, जो मेन साहित्य अकादमी हो, सरस्वती सम्मान हो या व्यास सम्मान हो, जितनी भी जो रचनाएं थी मैंने ऑलरेडी करा चुका है। अब अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें, ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण बन जाती है कोई भी रचना जो कि पूछी गई है सभी एग्जामों में, क्योंकि वहाँ से उनको पुरस्कृत किया गया है अकादमी द्वारा, तो इस दृष्टि से वो महत्वपूर्ण बन जाती है। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई सीरीज के साथ, तब तक बने रहे मेरे साथ, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए देख रहे हैं तो। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों।